हेलो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बंदर और राक्षस। ये एक बंदर का मुखौटा है। पीछे वाले पार्ट में मेंढक मामा जो था उसमें आपको मुखौटा कैसे बनाते हैं, मास्क, वो भी सिखाया गया था। मैंने आपको ये एक मास्क यहाँ रखा है देखने के लिए। तो इस तरह से एक बंदर का मास्क लगाकर ये कहानी आपको पढ़ानी थी अगर आप क्लास में होते तो। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये मास्क देखो कि इस तरह से बंदर का मास्क रहता है, बनता है। इसको धागे में बांध के आप मुंह पे लगा सकते हो। अब मैं आपको बंदर और राक्षस की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनो। किसी समय में एक जंगल में बंदरों की टोली रहने के लिए आई। टोली मतलब ग्रुप, बंदरों की टोली मतलब एक ग्रुप पूरा रहने को आया। ठीक, फिर जंगल में अनेक पेड़ थे और एक तालाब था। तालाब यानी जिसमें बहुत सारा पानी रहता है। तो इस तरह से वो जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे बंदर थे, उनका ग्रुप था, बहुत सारे पेड़ थे और एक तालाब था। उस तालाब में एक राक्षस रहता था। एक दिन बंदर ने, बंदरों का जो सरदार था, सरदार यानी उनका लीडर, बंदरों के सरदार ने एक सभा बुलाई यानी मीटिंग बुलाई। तो यहाँ पहले कहानी स्टार्टिंग क्या है कि एक बड़ा सा जंगल था जिसमें बंदरों की एक टोली रहती थी और उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे और एक तालाब था। उसी तालाब में एक राक्षस भी रहता था। एक दिन बंदरों के सरदार ने सभा बुलाई। अब सोचो कि बंदरों के सरदार ने सभा क्यों बुलाई होगी। उसने अपने साथियों को सावधान करते हुए कहा, प्रिय मित्रों, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जंगल में कई तरह के खतरे हैं। कुछ भी खाने या पीने से पहले मेरी सलाह ले लेना। सलाह यानी मेरी राय बिना मुझसे पूछे। तुम इस जंगल में कुछ भी खाओ और पियो मत, क्योंकि जंगल में बहुत सारे खतरे हैं। एक दिन कुछ बंदर लकड़ी ढूंढने के लिए निकले। घूमते हुए वे जंगल के बहुत अंदर चले गए। वे तालाब के पास से गुजरे। बंदर थके हुए थे और प्यासे भी थे। उनमें से एक बंदर ने तालाब के पास जाने का निश्चय किया। वह तालाब की ओर बढ़ा। फिर क्या हुआ? फिर दूसरे बंदर ने उसे तालाब की ओर जाते हुए देखा और उसे रोकते हुए चिल्लाया, नहीं नहीं, वह पानी नहीं पीना। क्या तुम्हें याद नहीं, हमारे सरदार ने हमें सावधान रहने के लिए कहा था। बंदर ने उत्तर दिया, हाँ, पर मैं इतना प्यासा हूँ कि सरदार की बात भूल ही गया। तो सब कुछ बंदर मिलके लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे थे और तभी वो तालाब के पास से गुजरे तो एक बंदर को बड़ी प्यास लग गई। उसने पानी पीने का निश्चय किया और वो तालाब की ओर चला गया। दूसरे बंदर ने उसको मना भी किया कि नहीं, पानी मत पियो, लेकिन उसने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है और इसलिए मैं सरदार की बात भूल ही गया। अब बंदर क्या करेंगे? हम सब सरदार के आने का इंतज़ार करेंगे।
जल्दी ही सरदार वहाँ आए। सरदार ने पहले तालाब के पानी को जांचा। उन्होंने तालाब का पूरा चक्कर लगाया। उन्हें तालाब के पास बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। वे निशान तालाब के अंदर की ओर जा रहे थे। सरदार ने कहा, यह तो उसी राक्षस के पैरों के निशान हैं। वह इसी तालाब के अंदर रहता है। बंदरों ने डरकर कहा, अब हम क्या करेंगे? हमें बहुत प्यास लगी है। सरदार ने कहा, हमें पानी पीने का कोई उपाय सोचना होगा। अचानक वह राक्षस तालाब से बाहर निकला। बंदर राक्षस से डरकर पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। तो अचानक जब वो लोग तालाब के किनारे पानी पीना है कि नहीं पीना है इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि तभी राक्षस पानी में से बाहर निकल आया और क्या कहता है कि निकल आया तो उसको देखकर डर के मारे सब लोग जाके पेड़ के पीछे छुप गए। ठीक, अब राक्षस बंदरों के साथ क्या करेगा? अब सवाल ये है कि राक्षस बंदरों के साथ क्या करेगा? राक्षस चिल्लाकर बोला, यह मेरा तालाब है। जो भी पानी के अंदर आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। सरदार ने कहा, ठीक है राक्षस भाई, हम तालाब में उतरे बिना ही पानी पी लेंगे। यानी उसने कहा कि जो तालाब के अंदर आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। तो बंदरों के सरदार ने क्या कहा कि ठीक है, हम पानी के अंदर नहीं आएंगे, बाहर से ही पानी पी लेंगे। राक्षस ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? सरदार ने कहा, साथियों, बांस के कुछ डंडे तोड़ कर ले आओ। बंदरों ने वही किया। बांस मतलब जानते हो? बाम्बू। बाम्बू ट्री होता है जिसमें ऐसे गन्ने की तरह लंबी लकड़ी होती है, तो उसके बीच बीच में थोड़ा सा मतलब आधा दूर छेद होता है, फिर एक रिंग होती है जिससे वो छेद बंद होता है। तो वो उन्होंने क्या किया कि बांस को पूरी तरह से एक पाइप की तरह बना दिया और उससे ही पानी पीने का निश्चय किया। सरदार ने कहा कि बंदरों, तुम बांस के कुछ डंडे तोड़कर ले आओ। बंदरों ने वही किया। सरदार ने बांस को आपस में जोड़कर एक लंबा पाइप बनाया। उसके बाद सरदार ने उसका सिरा पानी के अंदर डाला और दूसरे सिरे से पानी पी लिया। इस तरह बंदरों ने अपनी प्यास बुझाई। राक्षस हैरानी से देखता रहा पर कुछ न बोल पाया। वह चुपचाप तालाब में चला गया। तो बच्चों, आपने देखा कि समझदारी से, होशियारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस कहानी में हमने क्या सीखा कि कोई बड़ी मुसीबत भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करने के लिए दिमाग लगाना चाहिए। और अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हम उस समस्या से निकलकर बाहर आ जाएंगे। देखिए किस तरह से चित्र में दिया है कि राक्षस हैरान परेशान हो गया और उनको कुछ भी समझ में उसको नहीं आ रहा है कि देखो कितने चालाक बंदर हैं। उन्होंने बाम्बू से पानी पी लिया क्योंकि उसने कहा कि मैं तालाब के अंदर किसी को नहीं आने दूंगा। तो इस तरह से बंदर और राक्षस की कहानी आपने पढ़ी, ठीक है। क्या है इस कहानी में? बंदरों की एक टोली है, एक ग्रुप है जो एक तालाब के किनारे पेड़ों पर रहते हैं। लेकिन तालाब में मुसीबत क्या है कि वहाँ एक राक्षस है और राक्षस के डर से वो पानी पीने वहाँ नहीं जा सकते हैं। राक्षस कहता है कि तालाब के अंदर आकर पानी मैं किसी को पीने नहीं दूंगा। लेकिन बंदरों ने क्या युक्ति लगाई? उन्होंने दिमाग लगाया और बांस का पाइप बनाकर पानी पी लिया। ठीक,
तो इस तरह से हमने ये कहानी पढ़ी बंदरों की समझदारी की। तो हमें भी समझदारी दिखाना चाहिए और बड़ी ही होशियारी से किसी भी काम को कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी एक बार आप पढ़ने की कोशिश करो। ट्राई टू रीड। अगर आपको न आए कोई अक्षर पढ़ने तो आप अपने मम्मी से, पापा से, घर में दीदी भैया जो भी हैं उनके साथ बैठकर कहानी को पढ़ने की कोशिश करो। एक एक अक्षर जो आपको न समझ में आए उनसे पूछो, बाकी का आप खुद से ट्राई करो। इस तरह से आपको स्टोरी पढ़ने आ जाएगी। ठीक है, और इससे के आधार पे जो वर्कशीट में भेज रही हूँ वो सॉल्व करके अच्छी तरह से लिख के आपको भेजना है। ओके, बाय।